नमस्कार। बाजरे में अमूमन किसान फर्टिलाइज़र यानी कि यूरिया डीएपी नहीं देते हैं और इसका मेन कारण है कि ज़्यादातर बाजरा रेनफेड सिचुएशन में यानी वर्षा आधारित होता है। तो ऐसे में किसान को भरोसा ही नहीं रहता कि ये उगेगा कि नहीं उगेगा, होगा कि नहीं होगा, तो वो जनरली फर्टिलाइज़र नहीं डालते हैं। इसके साथ कुछ भ्रांतियाँ भी हैं। डाल देंगे तो फसल को ज़्यादा पानी चाहिए, फसल जल जाएगी, फसल की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। तो आज इस वीडियो रिपोर्ट में हम जानेंगे कि बाजरे में कौन सा फर्टिलाइज़र डालना चाहिए, यूरिया डीएपी डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, कितना डालना चाहिए, और ये भ्रांतियां हैं इनको भी हम तोड़ेंगे। देखिए किसान भाइयों, यदि आप 10 क्विंटल बाजरा निकाल रहे हैं तो करीब 20 किलो डीएपी, 60-70 किलो आपको यूरिया देना चाहिए। ये इसकी फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको अपनी किसानी भाषा में समझते हैं। बाजरे की फसल में बुआई के समय 1 से 1.5 कट्टा डीएपी प्रति हेक्टर आपको देना चाहिए। ये एज ए बेसल डोज देना चाहिए। लेकिन यदि वर्षा आधारित जहाँ बाजरे की खेती होती है और भरोसा नहीं है बाजरा उगेगा कि नहीं उगा, होगा कि नहीं होगा, उस केस में ये बेसल डोज जो आप डीएपी की दे रहे हैं इसको आप स्किप कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। पर ये यदि आप सिंचित एरिया में कर रहे हैं, अच्छी 600 mm से प्लस रेनफॉल आपकी होता है, अच्छा बारिश होता है, तो उस केस में यदि आप 1 से 1.5 कट्टा प्रति हेक्टर का डीएपी का देते हो तो ये बढ़िया रहता है। डीएपी यदि आप देंगे तो उससे आपके फसल के फास्फोरस की पूर्ति होगी और अच्छा जड़ों का विकास होगा, साथ में उससे नाइट्रोजन भी आपकी फसल को लगेगा। और नाइट्रोजन जो जाता है उससे, यदि जैसे आप खरीफ और रबी दोनों फसलें ले रहे हैं, तो यदि आप डीएपी के थ्रू थोड़ा जो नाइट्रोजन दे रहे हैं 1-1.5 कट्टे में, वो आपकी फसल पिछली फसल के अवशेषों को गलाने में मदद करेगा और उसके जो न्यूट्रिएंट है वो आपकी इस बाजरे की फसल को मिलेगा। इसके बाद में खड़ी फसल में, चाहे आप वर्षा आधारित बाजरे की खेती करते हैं या आप सिंचित एरिया में बाजरे की खेती करते हैं, खड़ी फसल में आपको यूरिया देना ही चाहिए। कब देना चाहिए और कितना देना चाहिए? खड़ी फसल के अंदर आपको 1 से 2 कट्टे प्रति हेक्टर यूरिया के देने चाहिए। यदि वर्षा आधारित एरिया में आप बाजरा बो रहे हैं तो आप 1 कट्टा प्रति हेक्टर यूरिया से भी काम चला सकते हैं। लेकिन जहां आपकी अच्छी बारिश हो रही है और सिंचाई के आपके पास पर्याप्त सुविधा है तो आपको 2 कट्टे यूरिया के प्रति हेक्टर में देने चाहिए। अब बात आती है यूरिया कब दें। तो यूरिया इन जनरल साइंटिफिकली कहा जाता है कि यूरिया बाजरे में 25-30 दिन पे देना चाहिए। अब लेकिन यदि वर्षा आधारित क्षेत्र है आपका, तो 25-30 दिन पर जब आप निंदाई कर लेते हैं और खरपतवार निकाल लेते हैं, उसके बाद में 25-30 दिन के बाद में और जब तक आपके बाली निकलना शुरू हो, तब तक अच्छी बारिश जब हो जाए, उस अच्छी बारिश के बाद में आप यूरिया दे सकते हैं। कभी भी बादल देख के आपको यूरिया नहीं देना चाहिए। हो सकता है बाद में बारिश नहीं है या आपकी फसल जल सकती है। अच्छी 25-30 दिन के बाद में जब भी आपकी अच्छी बारिश हो जाए, उस समय आप शाम के समय यूरिया खेत में दे देगा। लेकिन यदि आपके सिंचित क्षेत्र है और आप 2 कट्टे प्रति हेक्टर यूरिया देने का प्लान कर रहे हो, तो आप इस यूरिया को 2 टुकड़ों में तोड़ के भी दे सकते हो। एक 25-30 दिन पर, और दूसरा आप 50-60 दिन की जब आपकी फसल हो, जब बालियाँ निकलना शुरू हो, उस समय भी आप यूरिया बाजरे की फसल में दे सकते हो। और यूरिया बाजरे में देना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर एरिया में जहाँ बाजरा होता है वो सैंडी सॉइल्स हैं, यानी कि हल्की ज़मीनें हैं, और उनमें ज़्यादातर में ऑर्गेनिक कार्बन कम है, नाइट्रोजन की कमी है। आप देखते हैं बाजरा पीला पीला रहता है, तो मेनली वो नाइट्रोजन डिफिशेंसी रहती है। तो आपको यूरिया देना ही चाहिए। लेकिन वर्षा आधारित क्षेत्रों में आप 25-30 दिन के बाद में जब भी अच्छी बारिश हो जाए तब आपको यूरिया देना चाहिए। अब जैसे कुछ भ्रांतियां हैं कि ये फसल को जला देता है, जलमांग बढ़ जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, बाजरे में यूरिया दे देते हैं तो थोड़ी फास्ट ग्रोथ होती है, तो हो सकता है थोड़ी सी वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो। लेकिन अच्छी बारिश के बाद में यदि आप यूरिया देते हैं तो फसल को आपकी कोई भी नुकसान नहीं होगा। क्वालिटी ख़राब करेगा वो भ्रांति है। तो उसका ये है कि बॉस, पौधे को नाइट्रोजन चाहिए और वो नाइट्रेट फॉर्म में चाहिए। उसको चाहे गोबरी खाद से मिले, यूरिया से मिले, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बस आप यूरिया दे सकते हो। और इन सबसे ऊपर यदि आप 1 हेक्टेयर एरिया में 15 से 20 टन गोबर की सड़ी खाद डालते हैं तो वो सबसे बेस्ट है। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। खेती से जुड़ी हुई नई नई जानकारी सबसे पहले पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। नमस्कार, जय हिंद।